पाटिल जी, मैंने फैक्ट जानने की कोशिश की, आप बाकी बातें करें, ठीक है। आप विपक्ष के नाते ये सारे सवाल आप कर सकते हैं सरकार से, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, तो चूंकि ये मस्जिद का मसला है और मस्जिद के बारे में कहा जा रहा है कि अवैध कब्जा है, ये संजय निषाद जो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, संजय निषाद कह रहे हैं कि अवैध कब्जा है, 80 तक की मस्जिद नहीं थी। निषाद राज एक हिंदू शासक थे, हिंदू राजा थे, और वहां पर मस्जिद उनके किले में कैसे बन सकती है, ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब कैसे मिल सकता है कि वहां पर ये अवैध कब्जा है, आप लोगों ने तुष्टिकरण के तहत ये यहां पर मस्जिद बनवाई, या कुछ और है? ये सवाल है सर। इस सवाल का जवाब संजय निषाद साहब जिसके कहने पर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं वही देगा। सरकार में डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार, और विपक्ष बताए कि हो क्या रहा है। सर, पहली बार ऐसा भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखने को मिल रहा है कि प्रश्न सरकार से नहीं, प्रश्न विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। अरे भाई, संजय निषाद जैसे लोग जिनका कोई वैचारिक आधार नहीं, जिनका कोई सामाजिक योगदान नहीं, कांग्रेस पार्टी लगातार निषादों के लिए काम करती रही है। हम लोग जल यात्राएं लेके निकलते रहे, हम आज तक उनके यार सुख दुख में खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने लगातार निषादों के हित की बात की और आज कर रही है। ये तो सत्ता में बैठे लोग बताएंगे। जिनके शशांक त्रिपाठी जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। शशांक त्रिपाठी साहब को स्क्रीन पर लाइए। शशांक त्रिपाठी साहब, ये कहा जा रहा है कि मस्जिद जो निषाद राज के किले में बनाई गई है, उसे आपके सहयोगी और सत्ता में कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि अगले 9वीं तक उसे ढहा दिया जाएगा। क्या ये संभव है, और क्या इसके लिए, इस मस्जिद के निर्माण के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जैसा संजय निषाद जी कह रहे हैं? पहली बात यह है कि लगभग 7000 वर्षों पूर्व जब राजा रामचंद्र जी जब जा रहे थे वनवास को, तो उस समय भी यह किला और ये सारी रचना उपस्थित थी, और यह सारी रचना हिंदू राजा जो वहां के निषाद राज थे उन्हीं के व्यवस्था में थी। लेकिन कालांतर में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत के धार्मिक व्यवस्थाओं को जितना विकृत किया गया, उतना भारत के 1500 सालों की गुलामी में भी नहीं किया जा सका। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, जो भी विधिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं उसके तहत इसको सुधारा जाना चाहिए। मैं किसी प्रकार से ढहाने का समर्थन नहीं करता हूं, परंतु यदि कोई स्ट्रक्चर अवैध है तो उस अवैध स्ट्रक्चर को विधिक तरीके से हटाया जाना चाहिए। ठीक है, वैदिक तरीके की आप बात करें, मैं आता हूं शशांक जी, आपके पास आता हूं, दोबारा लौटता हूं आपके पास, लेकिन इन सब के बीच साधु संत क्या कह रहे इस पूरे मसले पर, यह भी आपको सुना देते हैं। संजय निषाद जी ने ठीक कहा है। सिंगवेरपुर में जिस प्रकार से निषाद राज के किले पर विधर्मियों ने अतिक्रमण करके मस्जिद बना के रखा है, तो संजय निषाद ने कोई गलत नहीं कहा है कि मुसलमान भाइयों अपना मस्जिद हटा लो। इस प्रकार से विधर्मियों ने मस्जिद बनाकर अतिक्रमण करके रखा है, इससे आस्था का ठेस पहुंच रहा है। शशांक जी, आप कह रहे हैं विधिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन संजय निषाद जो आपके सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कि अगले 9वीं तक इसे ढा दिया जाएगा। तो ढाने के लिए कोई टाइम फ्रेम संजय निषाद थोड़ी तय करेंगे। अवैध स्ट्रक्चर को हटाए जाने के लिए हम लोग उन चीजों का तो समर्थन कर सकते हैं कि अगर कोई निर्माण अवैध है तो उसकी रिपोर्ट मंगा करके वहां पे डीएम के स्तर पर उस पर कार्रवाई करके अवैध कंस्ट्रक्शन को हटाया जाए, ऐसी तो व्यवस्था हो सकती है। परंतु मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को यदि वो बन गया है तो उसको अवैध तरीके से या इलीगल प्रोसेस से उसको ढहा दिया जाए। हम लोग कम से कम इसका समर्थन नहीं करते हैं। परंतु यदि कोई कंस्ट्रक्शन अवैध है और उसको बिना विधिक प्रक्रिया के बनाया गया है और बिना स्वामित्व के वहां पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन खड़ा किया गया है तो उसको हटाया जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी, ये कौन सी भाषा है कि 9वीं तक हम ढा देंगे? शोएब सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। शोएब सिद्दीकी, छोटा सा जी। देखिए कुंदन सर, ऐसा है कि देखिए जिस तरह बार बार ये जी आप, मैं बोलूं? बोले सिद्दीकी साहब जल्दी से। सर किससे कहे? जी सर, देखिए ऐसा है जिस तरह की बार बार निषाद साहब ने एक बात ये करी है, देखिए चैलेंज दिया है हमारी सेंट्रल हुकूमत को भी और स्टेट हुकूमत को भी कि मैं मार्च में ढा दूंगा। ये आप इससे साबित क्या करना चाह रहे हैं? आप कि एक माहौल खराब करना चाह रहे हैं? सर आप एक चीज समझ लें सर, किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा होता है हथियार जो है मजहब होता है।
और अंग्रेजों ने भी यही किया और हमारे मुल्क पे 100 साल हुकूमत करी, लेकिन जब उनका राज फाश हुआ तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो मेरी गुजारिश शाह साहब से कि इस तरह के आप बयानात ना दें और ना धमकी भरी बात करें। जब आपके संविधान से बड़ा कोई नहीं है, आपको लग रहा है तो आप उसको कागज पेश करिए कि कैसे बनी, किससे बनाई, या अवैध बन गई। एक अवैध को जुमला लेके आप लीगल बात को नजरअंदाज ना करें। आप माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, इलेक्शन करीब है, मई में इलेक्शन होना, तो मार्च में आप कह रहे हैं कि एक टूल देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी बात ना करें। आप मुल्क को अगर सही रखना है, आपको सही से करना। और हम आप सर एक चीज देखिए, अजीत सिंह साहब जैसे थे मरहूम हमारे, वो हमेशा जो जीती पार्टी थी उसमें मलाई खाते थे बैठ के, वही निषाद साहब का मामला है। अभी अखिलेश की जब इलेक्शन था, उनको लग रहा था कि अखिलेश यादव की हुकूमत बन जाएगी, तो उसमें चले गए थे, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। जब बीजेपी इख्तियार में आई तो आप बीजेपी के साथ चले गए और आप बीजेपी की को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने ऐसी बात नहीं करी है। मुख्यमंत्री हमारे समझदार है, प्रधानमंत्री भी हमारे समझदार है, वो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे कि मुल्क में कोई बात हो। अगर आपको लगता है तो आप कागज पेश करिए, कोई एक मुसलमान आपके खिलाफ खड़ा तो बताइए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। लेकिन आप इस तरह की छोटी लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। एक जमाना था सर, देखिए आज मज़ारों में सर 70% मेरा हिंदू भाई आता मज़ारों पर। आप बताइए, ईद में मेरे हिंदू भाई हम लोग के साथ नमाज में खड़े होते हैं, ईद बकरीद में। तो आप इस अपनी इख्तियार को पाने के लिए दो समुदाय में झगड़ा करने की कोई ना करें। मंदिर किसका, मस्जिद किसका है, संविधान मौजूद है, वो तय करेगा। बिल्कुल मौजूद है। और अगर आपको लगता है कि वहां पर गैर कानूनी तरीके से अवैध निर्माण किया गया, इंक्रोचमेंट किया गया है, तो आप कोर्ट जाइए। लेकिन ये जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है संजय निषाद की तरफ से, अगले 9वीं तक मस्जिद को ढा दी जाएगी, ये भाषा सही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए।